आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ झटपट से बनने वाली स्वादिष्ट और रसीली मिठाई की रेसिपी को। इस मिठाई को बिना चाशनी और बिना घी के झटपट से 3 चीज़ों से बना के तैयार करेंगे। एकदम शानदार ये मिठाई बन के तैयार होगी। आप इस मिठाई को व्रत में भी खा सकते हो। बहुत ही इजी तरीके से इस मिठाई को मैंने बनाया है। इसे बनाने के लिए एक पैन ले लीजिए और इसमें डालिए 1 कप दूध। दूध आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो उस दूध का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 कप ये पूरा मैंने दूध डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, आँच को धीमा कर देना है और दूध को बीच बीच में चला देना है ताकि ये नीचे से लगे नहीं। तो इस तरह से बस दूध को चला दीजिएगा आप। और साथ में इसमें ऐड करिएगा ये आधे कप चीनी। ये मैंने आधे कप चीनी ली है इस पूरी मिठाई को बनाने के लिए। मेजरमेंट का आप परफेक्ट ध्यान देंगे तो बहुत ही शानदार आपकी मिठाई बनके तैयार होगी। अब दूध और चीनी को मैं इस तरह से चलाते हुए गर्म कर लूँगी ताकि चीनी भी हमारी अच्छे से घुल जाए और इस तरह से दूध में उबाल भी आ जाए। तो बस करना कुछ नहीं है, आपको मीडियम आंच में इसे इसी तरह से चलाते हुए पका लेना है। और जब आप इस मिठाई को बनाएंगे ना, खाएंगे तो बहुत ही शानदार एकदम रसीली सी ये मिठाई बनके तैयार होगी। खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। साथ में आप इसमें इलायची का पाउडर डाल दीजिए, इससे भी इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। और इस मिठाई में अब हम मिल्क पाउडर कोई मावा का इस्तेमाल नहीं करेंगे और आपकी शानदार मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। यहाँ पर देखें, अब दूध को मैंने इस तरह से छोड़ दिया है ताकि इसमें उबाल आ जाए। और बस इसमें उबाल आने का हमें इंतज़ार करना है। जैसे जैसे दूध गर्म होगा वैसे वैसे हम इसे बीच बीच में चलाते जाएंगे ताकि ये नीचे से लगे नहीं। और 2 से 3 मिनट ही लगेंगे, बहुत ही जल्दी इसमें उबाल आ जाएगा। अब देखिए दूध हमारा अच्छे से पकना शुरू हो गया है और मैंने कुछ इस तरह से इसे चलाया है। जब हम इस तरह से दूध को चलाते रहेंगे और इसमें इस तरह से उबाल आ जाए तो हम बाकी की चीज़ें भी डाल देंगे। यहाँ पे मिठाई में अच्छा सा कलर देने के लिए मैं यहाँ पे येलो कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये खाने वाला कलर है। आप इस मिठाई को कोई भी कलर का बना सकते हैं। अगर आप कलर नहीं डालना चाहते हैं तो इसे स्किप करके वाइट कलर की भी मिठाई बना सकते हैं या फिर ग्रीन कलर भी डाल सकते हैं। तो जो भी कलर आपको पसंद हो इस मिठाई में आप डाल सकते हैं। अब हमें देखें, इस दूध और ये कलर डालकर मैंने काफ़ी गाढ़ा इसे कर लिया है। दूध में उबाल आने के बाद आपको 2 मिनट और इसे पकाना है, इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। अब देखेंगे दूध हल्का गाढ़ा होना शुरू हो गया है क्योंकि चीनी डालने से ये काफ़ी पतला हो जाता है। और इस तरह से जब 2 से 3 मिनट होंगे तो ये थोड़ा सा गाढ़ा दिखने लगेगा। अब हमें बाकी की चीज़ें भी इसमें डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने ये लिया है ड्राई कोकोनट, ये पूरे 1 कप है। इसे भर के मैंने डाल दिया है। अब अच्छे से हमें इसे मिक्स कर देना है। ये बहुत ही जल्दी मिक्स हो जाएगा और ड्राई कोकोनट आपको इजीली मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और गर्मियों की जो मिठाई रहती हैं वो कोकोनट वगैरह से बनाते हैं लोग और खाते हैं। खाने में काफ़ी अच्छी भी रहती हैं और हेल्दी भी रहती हैं। यहाँ पर देखें, अब मैंने पूरे 2 कप कोकोनट का इस्तेमाल किया है। पहले 1 कप डाल दिया था, इसके बाद 1 कप और डाल दिया। अब मैंने इसमें मिल्क पाउडर नहीं डाला है, मावा नहीं डाला है। अगर आप चाहो तो इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हो या फिर मावा ऐड कर सकते हो, जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हो। लेकिन आज हमने बहुत ही सिंपल तरीके से इस मिठाई को बनाया है तो इसमें हमने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है। तो अब हमने इसे देखे 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। कुछ इस तरह से ये आपको दिख रहा होगा, एकदम सूखा सा। करना कुछ नहीं है। अब हमें लेना है घर की ताज़ी मलाई। तो ये अगर आपके पास घर की ताज़ी मलाई हो तो वो मावे का काम भी करेगी और इससे टेस्ट भी इसका बढ़ जाएगा क्योंकि मलाई में थोड़ा सा घी भी रहता है। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 चम्मच ताज़ी मलाई का आप इस्तेमाल कर लीजिए। अगर मैंने बताया कि अगर आपके पास मलाई नहीं है तो यहाँ पे 3 से 4 चम्मच आप मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते हुए बढ़िया तरीके से भूनकर तैयार करेंगे ताकि हमारी मिठाई में कोई पनीलापन न रहे और बनके स्वादिष्ट मिठाई तैयार हो।
जैसे जैसे ये पकेगी मतलब भुनेगी तो वैसे वैसे ये थिक और सूखी दिखने लगेगी। तो मैं इसे आपको चेक करना भी बता दूंगी कि कैसे आपको पता चलेगा कि एकदम ये परफेक्ट बन के तैयार हो गई है कि नहीं। जब आप इसे चलाएंगे तो इस तरह से सूखा दिखने लगे तो थोड़ा सा इसका हिस्सा निकालिएगा और हाथों से इसे गोल करके देख लीजिएगा। हाथों में चिपकेगी नहीं और इस तरह से गोला बन रहा होगा। और इसे आप थोड़ा सा ठंडा करके ही हाथों से छुइएगा क्योंकि गर्मी का समय है, ये बहुत गर्म है। अब एक थाली या प्लेट ले लीजिएगा जिसमें भी आपको बर्फ़ी को सेट करना है। यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे ग्रीस कर लिया और फिर इसमें इस तरह से फैला दिया। जैसे जैसे डालते जाएंगे वैसे वैसे फैलाते जाएंगे। बहुत ही जल्दी आपकी मिठाई बनके तैयार होने वाली है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बिगड़ने के कोई चांस नहीं है क्योंकि ये बिना चाशनी और बिना मावा और बिना मिल्क पाउडर से बनी है। अब देखिए इसे मैंने बढ़िया तरीके से अच्छे से चिकना कर लिया है। ऐसे ही आपको अच्छे से चिकना कर लेना है और इसे 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देना है। आप चाहो तो इसे पंखे की हवा में छोड़ सकते हो या फिर फ्रिज में छोड़ सकते हो। बस हमें फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है या फिर पंखे की हवा में, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। जैसे ही अच्छे से सेट होगी तो हम इसमें कट के निशान लगा देंगे। यहाँ पर मैंने इस मिठाई को इस तरह से कट करके तैयार किया है। आप इस मिठाई को चौकोर भी काट सकते हैं, तिकोन भी काट सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे तिकोन साइज की ये मिठाई कट करके तैयार की है। तो बस इस तरह से सारी मिठाई मैंने कट कर ली है। बहुत ही देखने में शानदार लग रही है, परफेक्ट सेट हुई है, बनी भी बहुत ही अच्छी है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। अब जैसे ही ये मिठाई कटेगी तो आप चाहो तो इसको ड्राई फ्रूट वगैरह से सजा सकते हो। अगर ड्राई फ्रूट से नहीं सजाना चाहते हो तो मेरे जैसे यहाँ पे चांदी के वर्क से भी इसे सजा सकते हो। अब देखें चांदी का वर्क लगाने के बाद ये और भी शानदार एकदम महंगी वाली हमारी मिठाई घर पर बनके तैयार हो गई है। अब क्या करेंगे, इसमें जो हमने कट लगाए थे एक बार फिर से इसे दोहरा देंगे और ये पीस इस तरह से कुछ दिखने लगेंगे। अब इस मिठाई को आप इजीली निकाल पाएंगे। बहुत ही बढ़िया ये बनके सेट हुई है। अब मैंने क्या किया, थोड़े से ड्राई फ्रूट यहाँ पे कटे हुए लिए और मिठाई के ऊपर लगा दिए कुछ इस तरह से। अब मैं इसे निकाल के दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा मज़ेदार बनी है ये सॉफ्ट सी मिठाई। तो बस इस तरह से आप इजी तरीके से इसे निकाल लीजिएगा और स्टोर कर लीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करते जाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी हमारी झट